हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और इस सीरीज़ को याद रखे होंगे, क्योंकि इससे पहले की जो 4 पार्ट्स थी वो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, लेकिन बीच में गैपिंग हो गई कुछ दिनों की। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब ये आपका सीरीज कंटिन्यू रहेगा और जो भी मेंस का एग्ज़ाम्स होने वाला है CBT 2, उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिले। तो आप हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए, बात यहाँ पे ओपेक की जा रही है, OPEC, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म तो हो गया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में किया गया था। 1960 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पे पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं ओपेक में, तो वर्तमान में 13 कंट्रीज़ ओपेक में शामिल है, ये आपको याद रखना है। उनमें से यहाँ पे मलेशिया नहीं आता है, यानी सी विल बी राइट आंसर, मलेशिया इसके अंतर्गत नहीं आता है। राइट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्वदेश निर्मित, कौन सा एक स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है? स्वदेश निर्मित है तेजस। तेजस स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, सी को टिक करेंगे। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कौनवें प्रधानमंत्री हैं, यानी कि क्रम उनका क्या? तो ध्यान रखिएगा, 15वां क्रम है। ठीक है, 15वें नंबर, 15। ठीक है, 15। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से नंबर के, 15 द्र। तो नरेंद्र द्र, यहाँ पे देखिए द्र 15 द्र उसमें भी है, नरेंद्र में भी द्र है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन्स नहीं होगा आपको। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है? तो बताइए कि कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है। यहाँ पे उनके खेल में जो जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैच किया गया। बेसबॉल में प्लेयर की संख्या 9, पोलो में प्लेयर की संख्या 4, और वाटर पोलो की बात करें तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या हो जाता है 7, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हॉकी और फुटबॉल दोनों में मिलाकर होते हैं 11 प्लेयर। तो कुल मिलाकर देखें तो सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? बाल्टिक राष्ट्र नहीं है। बाल्टिक राष्ट्र हम लोग उसे कहते हैं जो फ्रेंड्स हम यूरोप का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, जो बाल्टिक सागर के पूर्व किनारे पर पड़ता है, उनको कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनको याद रखने का छोटा सा मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ, ताकि आप इनको याद रख सको। ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक। और इसको याद रखने का छोटा सा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। ए लाली बाल्टी लाओ, लाली नाम के कोई लड़का लड़की आप ले लो और उसे आप कह रहे हो ए लाली बाल्टी लाओ, लाली बाल्टी लाओ। बाल्टी लाओ का मतलब बाल्टिक से याद रखने के लिए या बाल्टी बनाया जा रहा है, लेकिन ये लाली आपका ये मेन ट्रिक होता है। ए का मतलब एस्टोनिया हो गया, ला का मतलब लताविया और ली का मतलब लिथुआनिया। तो ये 3 देश इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन बाल्टिक के राष्ट्र के अंतर्गत बेलारूस नहीं आएगा। तो ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ए लाली बाल्टी लाओ आप इसको कह रहे हो। राइट, चलिए आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और आज की इस वीडियो का लाइक का मैं जो टारगेट रखता हूँ वो 175 लाइक रखता हूँ, 175। आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है कि नेसेट किस देश के संसद का नाम है? नेसेट किस देश के संसद का नाम है? तो इजराइल करेक्ट होगा, इजराइल, ऑप्शन बी। रूस के संसद का नाम ड्यूमा होता है, जापान के संसद का नाम डायट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कुद्रेमुख कहाँ अवस्थित है? कुद्रेमुख जो है वो कहाँ अवस्थित है? कुद्रेमुख का संबंध हो जाता है कर्नाटक से, डी को टिक करेंगे, कर्नाटक। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस को याद रखने के लिए छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग 22 मार्च और 22 अप्रैल में डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप अब कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। वी याद रखिए, हमें ज़रूरत है। वी का मतलब क्या होता है? हमें ज़रूरत है।
हम लोगों को ज़रूरत है, इस तरह से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, W और E को अलग अलग भागों में रखते हैं। W का मतलब वाटर और E का मतलब अर्थ। हमें ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, एक तो पानी और एक आपका अर्थ यानी ज़मीन धरती चाहिए। तो हमें ज़रूरत है, याद रखिए W का मतलब हो गया वाटर, और यहाँ पे E अर्थ हो गया, अर्थ। तो वाटर का मतलब पहले आ रहा है W, तो W का मतलब 22 मार्च पहले आएगा और उसके बाद 22 अप्रैल बाद में जाएगा, 22 अप्रैल, राइट, अप्रैल बाद में जाएगा। तो पूछा क्या गया, पृथ्वी यानी बाद वाला चीज़ पूछा गया, तो 22 अप्रैल को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अब आप ये बताइए कभी कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो 22 मार्च 22 अप्रैल दोनों याद रखिएगा, WE हमें ज़रूरत है। देखिए जीके को इसी तरह से याद रखा जाता है, लॉजिकली सोच करके। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है, आप उसको चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ करके याद कर लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन ये है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या का संबंध सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना, सरयू नदी के किनारे, ठीक है। यमुना नदी के किनारे जो आपकी दिल्ली बसा हुआ है। गंगा के किनारे बहुत सारी नदियाँ, गंगा के किनारे बहुत सारे शहर हैं। अगला पॉइंट, सतनाम सिंह भमरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सतनाम सिंह भमरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। अब इसको कैसे याद रखते हैं, बास्केटबॉल को हम क्या करते हैं, बास्केटबॉल को अपने 5 जो पंजे आप देख रहे हैं, पूरे हथेली का 5 अंगुली से क्या करते हैं, बास्केटबॉल को गेंद के जो कि पड़काते हैं ना, ऊपर नीचे इस तरह से पड़काते हैं, तो 5 अंगुलियों से ही काम करते हैं, यानी 5 यहाँ पे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, राइट। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन है कि CB पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। CB पटेल नाम से आप एक चीज़ पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। CB पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध कहाँ से था, गुजरात के बारडोली सत्याग्रह, आपको पता ही है, तो हम यहाँ पे गुजरात टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गुजरात वल्लभ भाई पटेल संबंध रख सकते हैं, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह 1928 का संबंध इन्हीं से था। मयूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि युद्ध विराम रेखा या फिर सैन्य सीमांकन रेखा किनके बीच स्थित है। युद्ध सीमा रेखा विराम रेखा यहाँ पे करेक्ट होगा। 38वीं जो समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा किसको असर करता है, 38वीं, यानी देखिए 3 लिख रहे हैं, तो 3 लिखने का मतलब उत्तर लिखेंगे, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। यानी 3 लिख रहे हैं तो 3 का मतलब, ये आप 38 लिखने के लिए क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं ना, तो 3 इस पे भी स्टार्ट हो रहा है, 3 इसमें भी, 38वीं इस तरह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कहा जाता है युद्ध विराम रेखा। नेक्स्ट वन, श्रीशैलम बांध कहाँ स्थित है। श्रीशैलम बांध कहाँ स्थित है। श्रीशैलम बांध का संबंध हो जाता है तेलंगाना से, तेलंगाना, ऑप्शन डी तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नैस्डैक USA का है, और निकेई जो है टोक्यो यानी जापान से संबंध। FTSE 100 जो होता है वो लंदन के संबंध है, और कोस्पी का संबंध कोरिया से, अगला पॉइंट्स। नेक्स्ट वन है कि जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। जैतपुर, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो लाइक के लायक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स ज़बरदस्ती। डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा, अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे सब चीज़ों को तो आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा और करके दिखाएं, आप लोगों को और भी अच्छा लगे। जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का संबंध महाराष्ट्र से, ए को टिक करेंगे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी करेक्ट होगा, 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लज्जा पुस्तक का लेखक और लेखिका कौन है। लज्जा, तो देखिए मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि बर्तन मांज दो, तो क्या कह रहा है वो कि नहीं मांजूंगा, मुझे तसला नहीं मांजूंगा, मुझे लज्जा आ रही है, तसला मांजने में लज्जा आ रही है। तस्लीमा लज्जा, तसला मांजने में लज्जा आ रहा है, इसलिए वो नहीं मांज रहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बस इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें जोड़ करके याद रख लेना है, ताकि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिखे तो गलती नहीं होनी चाहिए। सुमेलित करना है, महात्मा गांधी के साथ यहाँ पे कौन सी चीज़ जो कि इनसे संबंधित रचनाएं हैं।
तो महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का 3 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए राम मनोहर लोहिया का संबंध हो जाएगा किससे, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट होगा। अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया डिवाइडेड की लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिएगा। मौलाना आज़ाद, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संबंध इंडिया विंस फ्रीडम के साथ। तो ये सभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको सिंगल सिंगल करके भी याद रखेंगे। गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र को मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, किस देश में है। यानी जो गोल्डन त्रिभुज के अंतर्गत 3 देश आते हैं, गोल्डन त्रिभुज के अंतर्गत 3 देश आते हैं, और वो तीनों देश आपके सामने ये है, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ये ध्यान रखिएगा, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। ठीक है, इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक है, अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ। देखिए ट्रिक ये है, थोड़ा सा अजीब तरह से, लेकिन आपको याद रखने में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक ये है कि माया, देखिए म्यांमार को हम माया से जोड़ लेते हैं, माया गोल्डन थाली लाओ। गोल्डन का मतलब यहाँ से गोल्डन त्रिभुज के लिए गोल्डन वर्ड यूज़ किया जा रहा है। माया गोल्डन थाली, थाली का मतलब थाईलैंड और लाओ का मतलब लाओस, बस याद हो जाएगा। माया गोल्डन थाली लाओ, बस याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स के लेखक हैं अरुण सॉरी, ऑप्शन डी। इंद्र युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। इंद्र युद्धाभ्यास जो होता है वो किन 2 देशों के बीच होता है, इंद्र भारत और रूस, इंद्र भारत और रूस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो राज्यपाल थे यानी कि महाराज्यपाल की बात की जाती है, गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चंस में भारतीय कहता तब वहाँ पे सिराजगोपालचारी को टिक करते, राइट। तो फिलहाल ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, सी विल बी राइट आंसर। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। अच्छा, डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, बताइएगा। डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, कमेंट करके बताना। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। मुखौटा का संबंध अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चंस, कौन सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट है कि अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की जो राजधानी होता है ब्यूनस आयर्स ही होता है, बिल्कुल सही है। और वेनेजुएला की जो राजधानी होता है कराकस होता है, ये भी बिल्कुल सही। पेरू की राजधानी लीमा, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि गलत नहीं है, यानी उपरोक्त सभी सही है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब की गई थी। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब की गई थी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्टार्टिंग हुआ था 19, यहाँ पे ध्यान रहेगा 1991, ठीक है 1991, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और इस पुरस्कार के जो पहले विजेता बने थे हरिवंश राय बच्चन, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। भवभूति अलंकरण सम्मान, तो भवभूति अलंकरण सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा देता है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कालिदास सम्मान भी देती है, तानसेन सम्मान भी देती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो शेरपा का संबंध नेपाल से, बिल्कुल सही। थारू जो जनजाति होती है अरुणाचल प्रदेश, जो टोडा जनजाति है नीलगिरी क्षेत्र यानी दक्षिण भारत तमिलनाडु, बिल्कुल सही। तो सभी के सभी मिलान सही किया गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में कब खोजा गया था। यूरेनियम का पहला भंडार झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में 1951, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि आईटीडीपी का संक्षिप्त रूप क्या होता है। आईटीडीपी का संक्षिप्त रूप बताइए कि क्या होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य को हम लोग रखते हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। चीनी का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है भारत की चीनी का कटोरा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पहली लौह और इस्पात कंपनी है। पहली लौह और इस्पात कंपनी का नाम क्या था, टेस्को।
टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था जमशेदजी टाटा जी के द्वारा। जमशेदजी टाटा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज का दूसरा नाम भूरा कोयला होता है? किस खनिज का दूसरा नाम भूरा कोयला होता है? कोयले के जो 4 प्रकार होते हैं उनमें से एक होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है। कोयले का सबसे अच्छा जो प्रकार होता है एंथ्रासाइट होता है, और सामान्य किस्म का कोयला विटुमिनस, जिसको घरेलू उपयोग में लिया जाता है। सबसे निम्न किस्म का कोयला पिट कोयला होता है, ये याद रखेंगे। पुस्तक कर्मयोगी, कर्मयोगी किसकी जीवनी है? पुस्तक कर्मयोगी किसकी जीवनी है? तो ई श्रीधरन यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 MCQ लिया गया, हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी मैंने आपको टारगेट दिया है 175 लाइक्स डेफिनेटली आप कर देंगे, मुझे यकीन है। अच्छा लगता है, कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।